त्वष्टा के पुत्र थे विश्वरूप, और विश्वरूप की माता थी असुर कुल की, अधर्म के वंश। तो इंद्र ले गए उनको अपना शिष्य बना करके, क्योंकि बृहस्पति जी ने त्याग कर दिया था इंद्र का, क्योंकि इंद्र मद में आ गए थे और अपने गुरु का सम्मान नहीं किया था। और गुरु का जो सम्मान नहीं करता है उससे सारा जग रूठ जाता है, उससे भगवान भी अप्रसन्न हो जाते हैं। तो ये ले गए विश्वरूप को गुरु बना करके, और विश्वरूप ने क्या किया कि उनके 3 मुख थे, तो एक मुख से जो है अपने ननिहाल वालों को, अपने मामा इत्यादि को जो है समिधा या हविष्यान्न देने के लिए वो आहुति दिलवाते थे चुपके से। इंद्र ने सुन लिया कि ये तो हमारे शत्रुओं को आहुति दे रहा है, और जब असुर बलवान होंगे तो भला मैं कैसे जीतूंगा, अभी तो नारायण कवच के माध्यम से बचाया है मुझको, और फिर बलवान होगा तो फिर पीटेंगे मुझे। तो इंद्र ने कहा कि भाई ये तो दुश्मनों को तुम दे रहे हो, ज़्यादा कुछ बोला नहीं, और अपनी खड़ग से, तलवार थी जब इंद्र के पास वज्र नहीं था, तलवार से तीनों सिर काट डाले और मार दिया अपने गुरु को, विश्वरूप। अब विश्वरूप को मारा तो विश्वरूप ब्राह्मण थे, और दूसरी बात ब्रह्मत्या भी लग गई, और दूसरे गुरु थे। और गुरु का वध तो गुरु नत्वाय मान बाबा क्षयो वक्त मैक्षम की गीता में जैसे, गुरु की हत्या तो सबसे निंदनीय पाप है, उसका तो कोई प्रायश्चित भी नहीं। ब्रह्मत्या पीछे लग गई, अब इंद्र फिर बात का दौड़ा, ब्रह्मत्या का निवारण करो। अब वो ब्रह्मत्या का निवारण मैंने आपको बताया था, 4 जगह बटी, पृथ्वी, जल और वृक्ष और स्त्रियाँ माताएं। उन्होंने वरदान भी लिया, एक ने जल ले, जो जल है उसका स्तर कभी घटे नहीं, व्यय न हो, कभी खर्च ना हो। वृक्ष है उसमें पतादि उग जाएँ, स्त्रियाँ हैं उनको पति और जो भी मनुष्य उनको मोहित करने की शक्ति मांगी। और भूमि ने मांगा कि हमारे जो ऊषर भूमि होती है, जो गड्ढे होते हैं वो भर जाए, और ऊषर भूमि के रूप में ब्रह्मत्या ली। नीम ने, पेड़ ने गोंद के रूप में, वृक्षों ने, माताओं ने रजस्वला के रूप में, जल ने फैन के रूप में। तो इस प्रकार से शमन हुआ ब्रह्मत्या का। उसके पश्चात में जब त्वष्टा को पता चला कि मेरे पुत्र को मार डाला है, बड़ा दुष्ट है ये, 16-17 साल का मेरा पुत्र था, अभी युवक भी नहीं था, और बिल्कुल संविधान के हिसाब से तो नाबालिग था, बालिग भी नहीं था, क्योंकि 18 वर्ष के बाद पश्चात पिता की छाया से, पिता की छत्र छाया से दूर होता है। लेकिन मैंने इसके कहने पर अपने पुत्र को भेज दिया और इस दुष्ट ने मार डाला, अब मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तुष्टा ने यज्ञ किया और यज्ञ में आहुति दी, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र को मारने वाले शत्रु की वृद्धि हो, उत्पन्न हो। इंद्र को मारने वाला बड़ा भयंकर बलवान उत्पन्न हुआ असुर। अब ऐसा ही निकला, लेकिन बुढ़े थे 80-90 साल के, तो दांत वाँत निकल गए थे। कुछ स्वर दांतों से बोले जाते हैं, पाप हवा ये जो है दांत लगेगी जीभ से, जब ये स्वर आएंगे तो दांत का अनुदात तो स्वरित भेद हो गया उसमें। तो इंद्र को मारने की जगह मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो गया। लेकिन अब वो श्लोक तो शुद्ध था, तो था तो बड़ा शक्तिशाली। उसका शरीर जब उत्पन्न हुआ तो इतना बड़ा शरीर था उसका, उसने सारे ब्रह्मांड को ढक लिया। वृत्रासुर नाम रहा, क्योंकि आवृत, उसने सारे ब्रह्मांड को आवृत कर लिया, अपने शरीर से ढक लिया। बड़ी विशाल विशाल भुजाएं, बाणें, विकराल स्वरूप और बड़ा ही बलवान। और पैदा होते ही यज्ञ से निकलते ही बोला, पिताजी मैं क्या करूं, आपका पुत्र हूं, बताइए। त्वष्टा ने कहा, भाई तू मेरा पुत्र है तो तेरे भाई का वध किया है, हत्या की है। इंद्र को मार, तू मेरा तो यही कार्य है, इसीलिए मैंने तुझको पैदा किया, उत्पन्न किया है। वृत्रासुर ने कहा, जो आ गया पिताश्री, चला गया स्वर्ग के लिए हंसता हुआ और हथियार वगैरह लेता हुआ। असुर था वृत्रासुर, गया और जाते ही स्वर्गपुरी पर, अमरावतीपुरी पर दावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया। इंद्र ने पहले देवताओं को भेजा, सैनिकों को भेजा, टुकड़ियों को भेजा, वायुदेव, अग्निदेव, सूर्यदेव। अब उसने तो सभी को, जैसे कोई मनुष्य मच्छर को मसक दे, ऐसे उनको 1 मिनट में हरा करके भेज दिया। किन्हीं को खा जाता, किन्हीं को। तो इंद्र ने देखा कि भाई शत्रु बलवान है, मुझको जाना पड़ेगा। तो इंद्र गए लड़ने के लिए। अब इंद्र लड़ने के लिए आए, इंद्र अपने ऐरावत पर आसक्त होकर के आए, बैठ करके ऐरावत पर बैठे हुए थे। और इंद्र अभिमानी भी थे, तो उतरे नहीं, 1-2 बाण चलाए। बाण तो उसने अपने दांतों से चबा कर फेंक दिए। लेकिन जब ऐरावत चिंगाड़ रहा था तो वृत्रासुर को अच्छा नहीं लगा, और वृत्रासुर ने एक मुक्का, एक घूंसा दिया ऐरावत को। तो ऐरावत समेत इंद्र बहुत दूर जा कर के गिरा, और इंद्र तो गिरा ही, और ऐरावत रक्त बमन करता हुआ, खून की उल्टी करता भाग गया ऐरावत। इंद्र लड़ने के लिए आया, मल्ल युद्ध किया और इसकी नस नस तोड़ दी वृत्रासुर।
बहुत पीटा। इंद्र तुरंत भाग गया। इसकी ये बड़ी आदत है कि भागता बड़ी। भाग के ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने दधीच ऋषि को बताया कि भाई दधीच ऋषि के पास जाओ और वो तपस्वी हैं, उनकी हड्डियाँ लेकर के आओ तो तुम बच सकते हो, ये मारा जाएगा हड्डियों से, नहीं वैसे तुम इसे नहीं मार सकते। गया दधीची ऋषि के पास और दधीची ऋषि के पास जा करके देवताओं ने हड्डियाँ मांगी। अब महात्मा बोले भाई हड्डियाँ तो तुम ऐसे मांग रहे हो जैसे कोई मुझसे मेरा कमंडलू मांग रही है, तुम्हारा जीवन है। और प्रत्येक ऋषि मुनि क्यों ना हो, महात्मा क्यों ना हो, प्रत्येक जीव को अपना प्राण या जीवन अत्यधिक प्रिय है, सबसे प्रिय वस्तु है तो वो जीवन, क्योंकि जीवित रहते ही आप सारी वस्तुओं का उपभोग कर सकते हो। लेकिन महात्मा ने कहा चलो कोई बात नहीं है, तुम ऐसा ही मानते हो कि महात्माओं का जीवन परोपकार के लिए है तो इसको भी ले जाओ। ब्रह्मरंध्र में स्थित होकर के अपने शरीर को त्याग दिया और शरीर को जलाया, तब अस्थि बची हड्डी, और उन हड्डियों में से विजय धनुष, एक आपका सारंग और पिनाक और एक वज्र, ये 3 धनुष और एक वज्र बना। वज्र को इंद्र ले गया, पिनाक को महादेव ने ले लिया, सारंग को भगवान शंकर ने ले, विजय धनुष बाद में कर्ण को मिला है। तो इस प्रकार से वज्र को ले आया, लड़ने लगा। लड़ते लड़ते देवराज ने क्या किया कि वज्र का प्रहार किया इसकी बाहों पर, सीधी बाह, सबसे पहले बाईं बाह, दाहिनी बाह काटी, दाहिनी माने सीधी, और फिर बाईं भुजा काटी, रुंड रह गया, भुजाएं कट गई दोनों वृत्रासुर की, भुजाएं कट गई। अब उसने देखा कि मेरे पिता का वचन रह जाएगा, मैंने पिता से ये वादा किया है, वो ये वचन दिया है कि मैं आपके शत्रु को, अपने भाई के हत्यारे को मारूंगा। वृत्रासुर ने बड़ी तेज गर्जना की और इंद्र को वज्र समेत खा गया, पेट में चला गया। अब इंद्र चला गया, लेकिन नारायण कवच का उपदेश दे दिया था विश्वरूप ने, तो नारायण कवच के प्रभाव से मरा नहीं पेट में, तो ये जीवित रहा और इस कम से कम 6 महीने या 8-9 महीने रहा पेट में। और फिर इसने वज्र से पेट को काटा, जैसे कोई छेनी हथौड़े से काटे, पेट को काट करके बाहर निकला। फिर वृत्रासुर ने युद्ध किया, फिर इसने दोनों पैरों को काट दिया। अब तो वो जैसे कोई बेलन लुढ़कता है, उस प्रकार से देवताओं को मारने लगा। अब बहुत समय युद्ध हुआ, इंद्र ने कहा ठीक नहीं है, बहुत दिन हो गए, और उसने जैसे ही वज्र से प्रहार उसकी गर्दन पर करना चाहा, वृत्रासुर को वज्र में भगवान के दर्शन होने लगे, क्योंकि ये पूर्व जन्म में भगवान का भक्त था। वो चरित्र आगे आएगा, बताएंगे आपको। वृत्रासुर कहने लगा, अहम हरे तव पादैक मूला दासानुदास भवता भूय मन स्मरिता सुपते गुणास्ते गृणीतवाग कर्म करो तु काय। वृत्रासुर ने कहा, अहम मैं हरे तव पादैक, हे हरे, हे हरे माने जो हरत सर्व पापानि जीवानी यशस हरे, जो सभी पापों को हरण करके जीव को शुद्ध बुद्ध बना देते हैं, ऐसे हैं हरि, भगवान विष्णु नारायण कृष्ण। तो हे भगवान, मैं आपकी शरण हूँ। तब पादई का मूल, केवल आपके पादई माने चरणों के, मूल माने आपके चरण ही मेरे आधार हैं। वैसे तो प्रत्येक प्राणी मात्र के आधार आपके चरण कमल ही हैं, लेकिन मेरे तो सर्वस्व हैं आपके चरण कमल। इसलिए अब मैं मरने वाला हूँ। स्वासक्त चित्त से ननाथ भूया, मेरी आसक्ति किसी व्यक्ति में न जाए, किसी कर्म में न जाए, किसी बदले की या प्रतिशोध की भावना में न जाए, क्योंकि ये जीवन, ये संसार, ये तो गतिमान है, कर्मशील है, क्रियाशील है। इसमें कहीं बड़े बड़े दुर्व्यसन हो रहे हैं, कहीं बड़ी बड़ी अघटन घटना घट रही, कहीं बहुत प्रकार से भ्रष्टाचारी अनाचारी लोग सन्मार्गी लोगों को, भक्तजनों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, गौ हत्या कर रहे हैं। तो इन सारी क्रियाओं से अब मेरी बुद्धि अविक्षिन्न यानी हट चुकी है प्रभु। इसलिए मैं चाहता हूँ, अहम हरे तव पादैक, ये सारी घटनाएं केवल कल्पित हैं, सब असत्य हैं। तो सही व्यवहार में सत्य है, गाय को मारना भी पाप है, लेकिन इनमें अगर बुद्धि लग गई तो फिर उसको उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति आपके नाम को भूल जाएगा। अगर इन संसार के क्रियाकलापों में कहीं रेप हो रहा है, कहीं ये हो रहा है, अब लोग बुढ़े लोग समाचार देखते रहते हैं, तो ये क्या है कि बुद्धि उस चिंतन में मिल जाती है। कितना भी कोई अच्छा हो तो देखेगा कुछ क्षण तो उसका चिंतन अवश्य होगा। तो इसलिए प्रभु स्वासक्त चित्त से ननाद भूयाते, प्रभु मैं कुछ देखना नहीं चाहता, कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं कुछ देखूंगा सुनूंगा तो मेरी बुद्धि उसका चिंतन अवश्य करेगी। अहम हरे, हे हरि, ये प्रभु आपके चरण कमल ही मेरे मूल आधार हैं, केवल मेरे जीवन का निर्वाह करने वाले हैं। मैं मरने वाला हूँ, मुझे पता है ये वज्र मुझे मारेगा,
दासानुदासो भवतास्मि, और मैं आपके दासों का भी अनुदास यानी दास के दास का भी दास यानी भक्त का नाती, तो मैं उसका भी दास बन जाऊं, ऐसा चाहता हूँ। ऐसा क्यों कहा उसने? ऐसा इसीलिए कहा भगवान आपको आप अपने से भी ज़्यादा अपने भक्त प्यारे और अपने भक्तों से भी अधिक भक्तों के भक्त प्रिय है। जैसे संतों के भक्त होते हैं तो वो जल्दी तर जाते हैं, और उन भक्तों से भी भक्तों से भी उनके भी भक्त आपको अधिक प्रिय है। जैसे किसी पितामह को, किसी दादा को अपना नाती प्यारा हो, तो ऐसे ही भगवान मैं चाहता हूँ दासानुदासो भवतास्मि, मैं आपके दासों का भी अनुदास किंकर बनना हूँ, सेवक बन जाऊँ। मन स्मरेतासु पतेर गुणास्ते, मेरा मन आपका स्मरण करता रहे। तासु पतेर गुणास्ते, जैसे एक प्रियतमा पत्नी अपने पति की राह देखती है, कहीं विदेश में कहीं या दूर यातायात में जब कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो उसकी नवविवाहिता या पतिव्रता पत्नी, सुलक्षणा पत्नी उसकी राह देखती है, दिन गिनती है। ऐसे ही प्रभु मैं चाहता हूँ मेरी बुद्धि प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल आपकी रति मति गति केवल आप में ही हो। मन स्मरेतासु पतेर गुणास्ते, गृणीत वाग कर्म करो तुकाय, गृणीत वाग कर्म करो, जो कुछ ग्रहण करूँ प्रभु आपका ही दिया हुआ ग्रहण, गृणीत वाग कर्म करो, मेरी वाणी कुछ बोले वो आपके बारे में बोले, हाथ कर्म करें वो आपके बारे में करें, कर्म करो। काया जो भी कुछ शरीर करे प्रभु, वाक कायजम मानसम वा विगतम विगतम वा, जैसे रावण कहता है कि प्रभु सर्वमेतत् क्षमस्व, ऐसे ही प्रभु सब आपके ही समर्पण हो, मेरा जो कुछ भी हो। आगे कहने लगा, आगे बोला अजात पक्षा एवं मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्स तराचदारता प्रियम प्रियैव विष्णुम विषन्ना मनोरविंदा दृच्छते। कहने लगा अजात पक्षा एवं मातरम का, जो पक्षी होते हैं भगवान, अगर कोई ये कहे कि भाई मैं भगवान का भजन करता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ, तो मेरे बच्चों को कौन खिलाएगा, परिवार का पोषण कौन करेगा, तो ये सब मिथ्या भाषण है, बचने वाली बातें हैं भगवान की भक्ति से। क्योंकि अजात पक्षा है, जो पक्षियों ने अभी अभी अंडे से निकले हैं, जन्म लिया है, तो उनको तो कोई भोजन कराने वाला, वो केवल अपनी माता के पिता के आश्रित रहते हैं, और पूरे जितने भी दिन में समय होते हैं, प्रहर होते हैं, उन 10 घंटे में या 8 घंटे में वो केवल ये देखते हैं कि कब संध्या होगी और माता पिता मेरे लिए चुग्गा लाएंगे। उसे कोई निश्चिंत रहता है, चिंता ही नहीं रहती। और ऐसा ही होता है, माता पिता चोंच में भर करके भोजन लाते हैं और चोंच में चोंच डाल करके उस नवजात बच्चे को, पंक्षी को, खग को खिलाते। तो अजात एवं मातरम खगा, वो उस बच्चे को क्या चिंता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे माता पिता मुझको भूखा नहीं रहने देंगे। ऐसे ही प्रभु मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि आप सभी के पिता हैं तो मेरे भी पिता हैं, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ। वत्सतरा चुदारता, वत्स माने गाय का बछड़ा, वत्सतरा चुदारता, कोई गाय जैसे ही बछड़ा जन्म लेता है तो कितना मल में जेर में लिपटा रहता है, लेकिन गाय माता ये नहीं देखती कि ये मल है कि जेर है कि क्या है, चाट करके उसको चाट करके बिल्कुल स्वच्छ धवल श्वेत वर्ण वाला बना देती है, उसके सारे मैल को, मल को नष्ट कर देती है। ऐसे ही प्रभु आप जीव के सारे मल को, जो भी तापत्रय हैं, तापत्रय क्या है बोले, 3 ताप, आध्यात्मिक आदि भौतिक, त्रिगुण सत्व रज और तम, 3 गुण 3 ताप, उन सबका प्रभु आप उन्मूलन यानी जड़ से उखाड़ देते हैं। जड़ी नहीं होगी तो पेड़ कहाँ से होगा। तो प्रभु स्तन्यम यथा वत्स सुराजदारता, और अपने बछड़े को चाट करके साफ करके, वत्सतरा यानी वत्सला गाय, प्रेम भरी गाय, ममता भरी गाय माता, उसको अपने स्तनों का पान करा करके जो क्षुधा निवृत्ति करती है। ऐसे ही प्रभु आप संसार में सभी जीवों का पालन कर रहे हैं, विष्णु रूप से पोषण, ब्रह्मा रूप से उत्पत्ति और शंकर रूप से संहार कर रहे हैं। प्रभु हैं आप एक ही, इसलिए भगवान स्वासक्त चित्तस्य नानात भूयात, मैं किसी और को नहीं जानता। मनोरविंदाद रक्षते, तो आप मेरा मन आपके अरविंद रूपी खिले हुए मुख कमल की हास्य चितवन को देखते हुए मैं अपने प्राण गति को त्यागूं, मेरी रति गति आप में हो, और मैं अब न कुछ बनना चाहता हूँ। और वो भी कहता है कि अपने कर्मानुसार मैं जिस भी योनि में जाऊँ, ब्रह्मते स्वकर्म भी, जिस भी योनि में जाऊँ। अब ये भी नहीं कहता कि पहले तो ये कहा कि ननागभ्रष्टम न च सार्वभौम न साध्वत्यम न समझ ननागभ्रष्टम, मुझे ना नागभ्रष्ट यानी पृथ्वी का सारा साम्राज्य चाहिए। अब नाग के समक्ष जितनी भी भूमि है वो तो सारा ब्रह्मा,
सारी पृथ्वी आ गई, मुझे चक्रवर्ती शासन नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े झंझट हैं राजा बने में। कभी किसी पर न्याय करने में भूल हो गई तो गति बिगड़ गई, तो ननाक नच सार्वभौम, मुझे सार्वभौम पृथ्वी का सम्राट नहीं चाहिए, ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, मुझे अमरावतीपुरी सड़क नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, बोले समंजस का समंजस। मैं आपको जानना चाहता हूँ, विरही आपके विरह में जलना चाहता हूँ जैसे गोपिकाएं जलती है। इसलिए प्रभु, अब मैं तो नहीं चाहता कि मुझे मेरा जन्म हो, लेकिन फिर भी ब्रह्मतः स्वकर्म भी, अपने कर्मों के वश होकर के मुझे कोई भी सी योनि हो प्राप्त हो, मैं खग बनूं, जीव बनूं, मनुष्य बनूं, पशु बनूं, पक्षी बनूं, तर्जक बनूं, कहीं भी जाऊं, लेकिन आपकी स्मृति मेरे मन में बनी रहे, मैं आपकी याद मुझे आती रहे, आपके भजन में मेरा मन तल्लीन होता रहे प्रभु। बस ऐसे ही अब मैं बोले मनोरविंदादर, अपने मन रूपी अरविंद, आपके अरविंद जैसे मुख पर खिले हुए सूर्य के बिंबाफल के अरुण तेज में आपके स्वरूप को देखते हुए अब उत्तरी को त्यागना चाहता हूँ। इतनी देर में इंद्र के वज्र में ही उसको दर्शन हो रहे थे भगवान के, श्री कृष्णचंद्र के। तो इंद्र ने वज्र चलाया, गर्दन अलग की और वृत्तास्त्र का गोविंदाय नमो नमः वृत्तास्त्र मारा गया। अब इंद्र पर फिर ब्रह्मत्या आ गई, क्योंकि वृत्रासुर भी ब्राह्मण था, ब्राह्मण के असुर तो था लेकिन था तो ब्राह्मण का पुत्र विश्व त्वष्टा का। अब फिर दोबारा से इसने शमन किया इंद्र ने, तो इस प्रकार से इंद्र ने शमन किया इसका। और ये वृत्तासुर का चरित्र आगे इसके पूर्व जन्म की कथा आएगी। ये गंधर्व था, एक चित्रकेतु नाम का राजा था, बाद में ये गंधर्व राज बना, वो बताएंगे आपको कल। जय श्रीमन।